प्रधानमंत्री तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के पथानामथिट्टू में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करने का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन भी करेंगे अर्पित। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू। राजस्थान सरकार ने की वैट में 2% कटौती। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज। व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन के सामने मलेशिया के ली जिया की होगी चुनौती। लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर में विश्व नंबर 3 डेनमार्क के एंडर्स एटोनसेन को दी थी मात। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां कन्याकुमारी में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री का केरल के पथानामथिट्टा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम को प्रधानमंत्री तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भाजपा के लिए 370 सीटों का टारगेट तय किया है। ऐसे में भाजपा का उत्तर के अलावा दक्षिण के राज्यों पर भी खासा फोकस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। वे हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगी। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का विषय विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति है। सम्मेलन का उद्देश्य अंत धार्मिक संवाद स्थापित करना है और सभी उम्र के लोगों और जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जुड़ने में सहायता प्रदान करना है। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद भूटान पीएम राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इससे पहले कल शेरिंग टोब्गे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भूटान के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत आज फिर से सुनवाई शुरू करेगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में 2 शिकायतें दायर की थी। इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को 2 समन जारी किए थे। दिल्ली सीएम ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी है। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दलीलें सुनेंगे। इस आदेश के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था। और अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड आज आईएनएस चिल्का में आयोजित की जाएगी।
ये पासिंग आउट परेड लगभग 2600 अग्निवीरों के सफल प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक है, जिसमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। इन सभी ने INS चिल्का में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे और वे सूर्यास्त के बाद पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को अग्निवीरों के परिवार के सदस्य भी देखेंगे। उनके अलावा विभिन्न बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिक तथा कई खेल हस्तियां भी समारोह के दौरान उपस्थित होंगी। नौसेना प्रमुख समापन समारोह में भाग लेंगे और विभिन्न प्रभागों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान करेंगे। वे प्रशिक्षुओं की द्विभाषी पत्रिका अंकुर का अनावरण भी करेंगे। और बात करें पेट्रोल प्राइसेस की, तो देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपए 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफ़ी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपये घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफ़ी राहत देश को मिलेगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साल 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। इसी के बाद हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिए से आपको हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। इस दिन उपभोक्ता को जागरूक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। वहीं ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही त्वरित उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण का शुभारंभ किया और योजना के कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे, जिसमें हजारों रेहड़ी पटरी वाले कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री की इस पहल से स्ट्रीट वेंडर और लाभार्थी काफी खुश हैं, क्योंकि वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण की दिशा में ये पहल बेहद कारगर सिद्ध हुई है। प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना है, जो रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया है, उन रेहड़ी पटरी वालों को जो कोरोना काल में सुविधा मिली है, उसका लाभ मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे रेहड़ी पटरी वालों की योजनाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी जूस की रेहड़ी लगती है, हमें मोदी जी ने पहले 10,000 दिया, फिर 20,000 दिया। मेरा काम अच्छा चल रहा है। मुझे मोदी जी से 10,000 लोन मिला है, 20,000 लोन मिला है,
और हम लोग बहुत सुखी हैं। 20,000 का लोन मिला था 20,000 का, अब आगे 50,000 मिलने वाला है, तो 2 लाख और बढ़ा देंगे। ये जितने भी सब भाई लोग आए हुए हैं, सब हम भाई बाजार वाले, स्ट्रीट वेंडर, इन सब के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है। सबको 10-10 हजार रुपए का लोन दिया, जिन्होंने 10,000 का लोन पूरा कर दिया उनको 20,000 का लोन दिया। हमारे को भी लोन मिला है लॉकडाउन में, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था हमारे को लोन मिला और हम बाजार लगाने वाले हैं। रेडी पटरी वालों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि जिनको 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया गया, उनको 1 लाख तक के भी लोन मिलने की उम्मीद है। हमारी मोदी जी की सरकार वो इतना हमें फायदा दे रही है, इतना फायदा दे रही है, रेडी पटरी वालों का इतना साथ दे रही है, कभी किसी सरकार ने हमारा इतना साथ नहीं दिया। महामारी की चुनौती से निपटने में पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। पीएम की इस सौगात से स्ट्रीट वेंडरों में खुशी का माहौल था। बहुत अच्छा करा है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। किसी के पास पैसे होते थे काम करने के लिए, किसी के पास नहीं होते थे, किसी से उधार मांगते थे, कोई 5% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है। मोदी जी ने 0% पे सबको लोन दिया है कि अपना कारोबार बढ़ाओ, करो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। छोटे से कारोबार वाले हैं हम लोग, और हम लोगों को उन्होंने इतना सहयोग किया कि हमें छोटे लेवल पे पहले लोन देकर सस्ते ब्याज पर, और वो लोन अदा हो गया, अब दूसरा लोन देने की तैयारी हो गई है, तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं उनके। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे को एक पहल का मौका दिया कि हाँ भी आप एक 10,000 का लोन लीजिए, उससे कहते हैं कम है भी पहली सीढ़ी, तो मैं उसको पहली सीढ़ी मानता हूँ कि हमने टाइम से चुकाया। उसके बाद 20,000 की ऑफर आई, उसके बाद फिर 50,000 की भी ऑफर भी हमारे लिए, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो कर रहे हैं। 10, 20, 50,000 एक बगैर गारंटी के लोन दिला करके रेडी पटरी वाले को, नहीं तो बैंक में जाता था, चप्पलें घिस जाती थी, 2 रुपए का एक कप चाय नहीं पिलाता था बैंक। आज उसको सर से उठाने का प्रधानमंत्री की वजह से मौका मिल रहा है, और वो है ना खुशी खुशी है ना अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है। बहुत फायदा हो रहा है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मोदी जी ने हमें यहाँ आमंत्रित करा है, बुलाया यहाँ पर, हम बहुत खुश हैं उनसे। उनका जो है हम बहुत बहुत तहे दिल से उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का, प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी का, और बहुत खुश हैं उनसे। रेहड़ी पटरी के लिए बहुत फायदा मिल रहा है, हम लोग का बच्चे पल रहे हैं। रेहड़ी पटरी अगर जिस दिन मतलब इनकम कुछ होगा 2-4 हजार रुपये का होता है, उसी से हम बच्चे को पाल रहे हैं। मोदी जी की तरफ से बहुत लाभ मिला है। मैं ब्याज पे पैसे लेके काम करता था, ब्याज वाला मेरी छाती पे चढ़ा जाता था, 10% पे लेता था मैं। जब से मुझे 10,000 का लोन मिला, मैंने अपना काम थोड़ा सही करा, और 20,000 का लोन मिला मुझे, और बढ़िया करा। आज 50,000 का लोन मुझे मिल गया, और मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब तगड़ी आमदनी है मुझे। ये जो अभी जो ये इन्होंने जो 10,000 का लोन जो चला रहे हैं, दे रहे हैं 20,000, 30,000, 50,000, ये फायदा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। 20,000 का लोन हमें भी मिला है, जिससे हमारे को और यानी कि अच्छी समृद्धि मिल रही है, और सब चीज का हमारे फायदा मिल रहा है। पीएम स्वनिधि से पहले मुझे 10,000 रुपए का लोन मिला, दूसरी बार मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला, जिससे मैंने अपने कारोबार को और बढ़ाया, और मुझे बहुत फायदा हुआ इस चीज से। यकीनन प्रधानमंत्री की पीएम स्वनिधि योजना बेहद वरदान साबित हुई है। इस कार्यक्रम में महिला स्ट्रीट वेंडरों और लाभार्थियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। महिला लाभार्थियों ने भी योजना के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। 10,000 का लोन मिला है, फिर उसको क्लियर करने के बाद 20 का मिला है, और अब 50 का है। फायदा तो ये है कि हमारी जरूरतें उससे जो हम पूरी कर सकते हैं, अपना माल डाल सकते हैं। वरना मैं नहीं मानता कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो काम करा है वो और कोई सरकार करती है। मेरी फैमिली में बहुत कई लोगों को लोन मिला है, और उससे उन्होंने अपनी रोजी रोटी स्टार्ट की है। लोन 3 बार मिला, दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अपना रोजगार करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हम लोग स्ट्रीट वेंडर है, जो रेहड़ी पटरी पे कपड़ों की बाजार ऐसे कबाड़ा बेचते हैं, वहाँ से। और हमें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता था, हम जाते थे भगा देते थे, और जब से ये स्वनिधि योजना लागू हुई, हमें लोन भी मिला, और लोन के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया। हमारी जो बाजार थी वो भी अच्छे से लगने लगी, और हम बहुत खुश हैं। हमारे को बहुत फायदा मिला है, और उनके आने से हमको बहुत अच्छा लगा। हमको अभी तो 10,000 के लिए है, इससे हमारे कपड़े खरीदते हैं, बाजार लगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी काम करेंगे। ठीक है, कोई कर लो काम। वैसे मोदी को आने से हमको फायदा बहुत हुआ है। लॉकडाउन की वजह से रोजगार कुछ था नहीं, हमारे पास जो पैसा था वो भी सारा खत्म हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से हमारे को जो 10,000 रुपये का लोन मिला है वो हमने चुका दिया। अभी 20,000 का और दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काम करने में बहुत सुविधा मिल रही है, और बाजार लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। इनकी वजह से बहुत खुश हम। कोविड-19 के बाद लोगों को इतनी परेशानी हो रही थी, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, कारोबार चल नहीं रहा था,
उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की जिसका नाम था पीएम स्वनिधि स्कीम। उसके तहत हम लोगों को पहले 10,000 का लोन मिला, फिर 20,000 का लोन, फिर 50,000 का लोन। और यहाँ पर खबर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गृह मंत्री की। आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध सुदृढ़ भारतीय कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा डिजाइन की गई विशेष डिजिटल आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली CCMS का आभासी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मोबाइल ऐप संकलन का भी शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह है। ये ऐप पुराने और नए आपराधिक कानूनों के निरूपण के लिए डिजाइन किया गया है। आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली आतंकवाद और संगठित अपराध मामलों के बेहतर समन्वय में सहायक होगी। इससे न्याय दिलाने में भी सुधार होगा। गृह मंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशकों से प्रभावी और त्वरित जांच और अभियान में नवीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सुरक्षा बलों को जांच के दौरान मामले के दस्तावेज, एकत्रित आंकड़े, जमा किए गए साक्ष्य और अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र व्यवस्थित रखने, उन्हें संकलित करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के 9वें दौर और 8वें दौर के तहत नीलामी के तीसरे दिन एक कोयला खदान की नीलामी की गई। ये कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी या अन्वेषण की गई कोकिंग कोल खदान है। इस कोयला खदान में कुल भूगर्भिक भंडार 200 मिलियन टन का है। नीलामी सहित नीलामी के मौजूदा दौर के तहत कुल मिलाकर 4 कोकिंग कोल खदानों की नीलामी की गई है। जब इनमें संचालन बाकायदा शुरू हो जाएगा तो ये कोयला खदानें आगे चलकर आयातित कोकिंग कोल पर देश की निर्भरता कम कर देंगी। पिछले साल नवंबर में 20 ब्लॉकों की पहली खेप की नीलामी आरंभ की गई थी। 18 ब्लॉक की दूसरी खेप की नीलामी इस साल फरवरी में आरंभ की गई थी। खान मंत्रालय ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण खनिज के और अधिक ब्लॉक की चरणबद्ध नीलामी के लिए प्रतिबद्ध है। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज शुरू होगा। मतदान आज से लेकर 17 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव न केवल रूस के लिए बल्कि शेष दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस में पहली बार ऑनलाइन मतदान के विकल्प का उपयोग किया जाएगा। ये विकल्प 27 रूसी क्षेत्रों और क्रीमिया में उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। 71 वर्षीय पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी या तो जेल में है या विदेश में निर्वासन में है। पुतिन के धुर विरोधी माने जाने वाले अलेक्सी नवल्नी की हाल ही में एक जेल में मौत हो गई थी। यूक्रेन की सहायता पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच बर्लिन में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्कोल्ज से टेलीफोन पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मित्र देशों के समर्थन का भरोसा दिलाया। जर्मनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत जारी रखने और निकट संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के लिए रक्षा सहयोग और बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने और वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बातचीत की। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की टिप्पणी पर फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव के बाद ये बातचीत हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस यूक्रेन में जमीनी सेना तैनात कर सकता है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लंबे समय तक उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गाजा में संघर्ष उपरांत फिलिस्तीन प्राधिकरण में सुधार करने के अमेरिकी दबाव में ये नियुक्ति की गई है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच यूनिटी कैबिनेट बनाने के लिए मोहम्मद शताये ने फरवरी में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। मोहम्मद मुस्तफा अब वेस्ट बैंक में सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो संभावित रूप से फिलिस्तीन को अंततः देश का पूर्ण दर्जा हासिल करने से पहले वहां का शासन संभालेगी। चंद्रमा और उससे आगे मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान भेजने के लक्ष्य वाले स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अंतरिक्ष की परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। हालांकि रॉकेट को वायुमंडल में फिर से प्रवेश के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा और पृथ्वी पर लौटते समय वह नष्ट हो गया।
स्पेसएक्स ने कहा है कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक रफ्तार से वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है। उसके जलकर नष्ट होने या समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। स्टारशिप अंतरिक्ष यान ने तीसरे परीक्षण में जब अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है और अभियान के अधिकांश उद्देश्यों को पूरा किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने इसे सफल परीक्षण उड़ान बताते हुए स्पेसएक्स को बधाई दी है। स्पेसएक्स के अध्यक्ष ग्वानी शॉर्टवेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्टारशिप रॉकेट परीक्षण का ये असाधारण दिन रहा। अर्जेंटीना की सीनेट ने राष्ट्रपति जेवियर माइली द्वारा लगाए गए आर्थिक सुधारों के विशाल मेगा डिक्री को खारिज करने के लिए वोट किया है। माइली सरकार द्वारा लाए गए डिक्री के पक्ष में मात्र 25 वोट पड़े, वहीं इसके विपक्ष में 42 वोट पड़े। डिक्री एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आर्थिक सुधारों से संबंधित 600 से अधिक आर्टिकल शामिल हैं। बात करें बैडमिंटन की तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जीजिया से होगा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक वैसे 4 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से 3 बार जीत ने लक्ष्य सेन का साथ दिया है, जबकि एक बार जिया मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहे। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन को 24-22, 11-21, 21-14 से मात दी थी। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगी। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरे सीजन टेबल में टॉप पर रहकर फाइनल का टिकट कटा लिया था। आरसीबी की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टीम के पिछले 2 मुकाबलों पर नजर डालें तो दिल्ली के खिलाफ टीम को 1 रन से हार मिली, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई को हराकर टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। हालांकि टॉप ऑर्डर में स्मृति मंधाना पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Thank you.